सास का हुक्म। बस बहू, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाओ, सो जाओ। जो काम बच रहा है वो सब हम सुबह मिलकर कर लेंगे। सावित्री को यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक हुक्म चलाने वाली और दहाड़ने वाली सास आज उससे इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। यह हुक्म तो उसकी सास का ही है कि रात को चूल्हा चौका बर्तन साफ करके सोना है। सुबह बासी रसोई में काम नहीं किया जाता, बर्तनों से बदबू आती है। वह सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, एक बात मेरी ध्यान से, और सब बातें तो फिर भी मैं सहन कर लूँगी, लेकिन रसोई मुझे एकदम साफ सुथरा चाहिए। रात में सोने से पहले चौका बर्तन साफ करके सोना। मीठी सुबह आती है, लेकिन 9 बजे के बाद आती है। उसके पहले घर के लोग चाय पानी पी चुके होते हैं और तुम्हारे बाबूजी दुकान के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें सुबह नाश्ता करके जाना होता है, इसलिए पहले रसोई साफ होनी चाहिए। इतना सारा काम सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, इसलिए चौका बर्तन रात को करके सोना ही सही रहेगा। पूरी जिंदगी मैंने रात को रसोई साफ करके सोई है, तो तुम भी रात को रसोई साफ करके बर्तन धोकर सोना। बाकी बचे बर्तन मीठी आकर धो देगी, लेकिन सुबह नाश्ते तक काम में आने वाले बर्तन तुम धो कर सोना। सास ने लगभग उसके लिए एक फरमान ही जारी कर दिया कि वह रात को सोने से पहले पूरी रसोई साफ सुथरी बर्तन धो कर सोए। जो काम अब तक जारी था, इधर बेबी के बाद वे सावित्री को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अभी बेबी 8 महीने का था और सारा काम करते करते बीच में वह जग जाता तो उसे हाथ का काम छोड़कर बीच में जाना पड़ता था। इससे उसे काम करने में रात में और देर हो जाती थी। और अब नील कहता कि और क्या मजाल है कि क्या तुम्हारे बाबूजी रसोई में कभी झांक कर भी आए हैं? तुमने कभी देखा है तुम्हारे बाबूजी को रसोई में कभी मेरे साथ काम करते हुए या मेरी मदद करते हुए, या उन्हें रसोई में कभी पानी भी उबाला है? तू जा, आराम कर और बेबी को मेरे पास दे दे। यूं रसोई में घुसे रहना और बीवी के पीछे लगे रहना मर्दों का काम नहीं है। आज पता नहीं क्यों बेबी भी कुछ ज़्यादा ही रो रहा था। रात काफ़ी ठंडी थी, बाहर कोहरा भी था। दिसंबर की ठंडी रात को कड़ाके की ठंड। ऐसे में ठंडे पानी से बर्तन धोना एक तरह से सजा ही तो हुआ। तभी न जाने सावित्री के ससुर विकास जी को क्या हुआ। वह उठकर आए और अपनी बेटी ललिता से भी कहा कि ललिता, उठो बेटा, जाओ अपनी भाभी की थोड़ा मदद कर दो। तुम दोनों मिलकर काम करोगी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जब ललिता उठकर आई और सावित्री की मदद करने लगी, तब सुलोचना जी ने फिर से कहा। उसने ललिता से कहा, बस ललिता जी, थोड़े से ही बर्तन हैं, बाकी पूरे रसोई साफ हो चुकी है। मैं बर्तन धोकर सो जाऊंगी। मैं तो सो ही जाऊंगी भाभी, मैं तो आपको सोने कह रही थी। अभी बेबी छोटा है, कहीं उसे ठंड लग गई तो वह बीमार हो जाएगा। पर सावित्री अपने धुन में काम किए जा रही थी। एक तो सफाई का बड़ी बीमारी सा था, और परफेक्ट बहू बनने की जो उमंग थी वही उससे इतना काम करने को उकसाती थी, और सास को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। आखिरकार सावित्री रसोई का पूरा काम और बर्तन धोकर फारिग होकर अपने कमरे में आई। तब तक बेबी थक कर सो चुका था। सावित्री के पति ने कहा, अब से तुम बर्तन सुबह धोना। आगे से याद रखना कि यह बर्तन रात के बजाय सुबह भी धोए जा सकते हैं। आगे से तुम सारे बर्तन रात को नहीं धोना। पता नहीं पति के प्यार में आगरा था कैसा गहरा अपनापन कि सावित्री पति का हाथ थामकर उसे गालों से लगाए रोती रही, और भरी भरी आंखों से नील को देखकर बस इतना ही कहा कि अगली सुबह उससे उठा नहीं जा रहा था। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और उसके सिर में दर्द अलग हो रहा था। नील उसके लिए चाय बनाकर लाया तो उसे बड़ा बुरा लगा
कि उसके होते हुए उसके पति को काम करना पड़ रहा है। बच्चा भी बगल में नहीं था। उसे शायद ललिता उसकी दादी के पास ले गई थी और ललिता रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे, ललिता को तो आज कॉलेज जाना होगा, लगता है उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगा, सावित्री ने कहा। तो नील बोला, हाँ ललिता, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम टोस्ट बनाकर ला रही हूँ। अब जल्दी से उठ जाओ, ब्रश कर लो ताकि तुम नाश्ता कर सको। तुम्हें थोड़ी फीवर की हरारत है, मैं तुम्हें पैरासीटामोल देकर फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। सावित्री जल्दी से ब्रश करके रसोई में पहुंची। तब तक ललिता उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। उसे देखकर ललिता बोल उठी, अरे भाभी, आप क्यों उठकर आ रही हैं? आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। अब मैं संभाल लूँगी ललिता। जी जी, आप कॉलेज जाने की तैयारी करो। तब तो उसकी सास भी बच्चे को लेकर आ गई थी और सावित्री से बोली, बहू, अब से तुम्हें रात में बर्तन धोकर सोने की कोई ज़रूरत नहीं। चौका बर्तन सुबह भी हो सकता है। उन तीनों की वजह से सावित्री की बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो हो ही चुका था। इसलिए वह यूं ही मुस्कुरा कर बोली, ठीक है अम्मा, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। यह कहकर सावित्री ने बच्चे को गोद में ले लिया और पूरा परिवार हल्के फुल्के माहौल में ललिता के हाथ के बने टोस्ट और चाय का मज़ा लेने लगा। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।